नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे मैटर एंड इट्स स्टेट के बारे में। ये आपका जनरल साइंस में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो उसका एक टॉपिक, केमिस्ट्री का एक टॉपिक, ये आपका मैटर एंड इट्स स्टेट होता है। और ये अगर बात करें क्लास 11-12 में जो आप पढ़ते हो तो उसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है ना, उसमें और जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, 3 तरह की केमिस्ट्री पाई जाती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपका बेसिक मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बाद अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर वन और मोर सेंस ऑर्गन्स। कहने का मतलब है कि मैटर वो चीज है जो कि जिसके पास द्रव्यमान होता है। मास का मतलब हो गया द्रव्यमान, या फिर जो स्पेस घेरता है, जगह घेरता है, या फिर जिसको अपने हमारे आंखों में जैसे हाथ है, स्पर्श के द्वारा टच करके देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मैटर है। या फिर उसको हम किसी ऑर्गन से सेंस करके बता सकते हैं, जैसे कि आंखों से देख लिया, ठीक है, महसूस कर लिया। ये सारी बातें करके हम बता सकते हैं कि भैया ये मैटर है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एयर एंड वाटर। एयर की बात करें, वाटर की बात करें। एयर को हम महसूस कर सकते हैं, वाटर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें। हाइड्रोजन आपको अलग से नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपका जैसे पानी आप पीते हो तो इसमें H2O होता है, तो हाइड्रोजन का कंपोनेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन उसका कंपोनेंट होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन जब आप ब्रीदिंग करते हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका क्या होता है कि ऑक्सीजन आप ब्रीथ करते हो, ठीक है। तो ये भी आपको मैटर के रूप में फील होता है। शुगर एंड सैंड की बात करें। शुगर मतलब आप जो भी स्वीट वगैरह खाते हो, ठीक है, तो उसमें आप शुगर को फील कर सकते हो, ठीक है। साल्ट और शुगर दोनों अलग अलग चीजें, उसको फील कर सकते हो। सैंड को आप फील कर सकते हो, वो भी मैटर का पार्ट है। इसी तरीके से मैं सीधे नाम पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि व्हाट इज द मीन बाय मैटर एक्चुअली। सो द सिल्वर एंड स्टील, ये मेटल है आपके। आयरन एंड वुड, ये भी आपका मटेरियल है, जिसको मैटर बोला जा सकता है। आइस एंड अल्कोहल, मिल्क एंड ऑयल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, कार्बन एंड सल्फर, रॉक एंड मिनरल्स। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि एयर क्या मैटर है, तो लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? अगर आपको कंप्लीट जानकारी है, बेसिक जानकारी है, तो आप गलत नहीं करोगे। So these are the different kind of the matter which has a mass, volume, occupied space and they exist in the form of the solid, liquid, gases and plasma। आप जानते हो कि मैटर के ढेर सारे स्टेज होते हैं, लेकिन सिंपल वे में बात करें तो सॉलिड स्टेज होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैसियस स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है। अब वो बोस आइंस्टाइन पार्टिकल की बात मैं करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, वो आपका आउट ऑफ स्कोप है। सिंपल अगर जनरल साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें आप मत कीजिए, लेकिन जानने के लिए जान सकते हो। सो सॉलिड भी आपका मैटर हो सकता है, लिक्विड भी मैटर हो सकता है, गैसियस स्टेट वाले भी मैटर हो सकते हैं, या फिर प्लाज्मा स्टेट वाले भी मैटर हो सकते हैं। समझिए बात को। डिफरेंट काइंड के मैटर होते हैं, लेकिन कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन करने के जो पैरामीटर्स हैं वो आपका मास है, वॉल्यूम है और ऑक्यूपाइड स्पेस है। आप जानते हो जैसे पानी जो होता है, अगर उसको गिलास में रखा जाए तो वो गिलास का शेप ले लेता है। इसी तरीके से आप उसको अनदर किसी कंटेनर में रखते हो तो उसका वो शेप ले लेता है। इसी तरीके से सॉलिड की बात करें तो सॉलिड एक बार जहां पे है वही शेप लेगा, दोबारा दूसरा शेप नहीं लेता जब तक इसको मेल्ट नहीं कर दिया जाए। आइस की मैं बात करूं तो जैसे पानी के तीन तरह के आपके प्रारूप देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पहला होता है आपका सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। सॉलिड स्टेट मतलब आइस हो गया। इसी तरीके से लिक्विड स्टेट, जिसको हम जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं। इसी तरह से गैसियस स्टेट, जिसको हम स्टीम बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं हिंदी में। ये होता है तरीका। अब कुछ अन्य शब्दों में बात करें तो इट इज सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइड स्पेस हैज द डेफिनेट मास, कैन एक्सर्ट प्रेशर, कैन प्रोड्यूस फिजिकल रेजिस्टेंस एंड आल्सो हुज एग्जिस्टेंस कैन बी रिलीज्ड बाय आवर सेंस ऑन ऑर्गन। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जो आपका मैटर होता है वो कुछ जो आपका डेफिनेट मास रखता, कंटेन करता है, जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो इस तरीके से। और प्रेशर भी एक्सर्ट करें, जैसे कि एयर होता है तो एयर प्रेशर होता है कि नहीं होता। इसी तरीके से आप क्या करो कि एक सामान के ऊपर दूसरा सामान रखते हो तो उसका भी प्रेशर जनरेट होता है। इसी तरीके से फिजिकल रेजिस्टेंस भी होता है। कोई भारी सामान इसको आप खींच रहे हो तो वो आपसे क्यों नहीं खींचा जा रहा है, उसमें आपको फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि उसमें फिजिकल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि कोई काम आप कर रहे हो उसका अपोज करना, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इसी तरह से आपका नेचर जो होता है वो भी आपका फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा आप में रेजिस्टेंस, फिजिकल रेजिस्टेंस लगाता है। ये हो गया तरीका जिससे कि हम अपने ऑर्गन से सेंस करके बता सकते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर चीज मैटर है, ठीक है। एक बेसिक चीज जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, हर गरीब आदमी को पता होना चाहिए कि जो मैटर होता है उसको कैसे समझा जाए। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 तरह के आपके मैटर के टाइप्स होते हैं। तो भैया सॉलिड को अगर मेल्ट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को अगर इवेपोरेट करोगे तो गैस बन जाएगा। अब उल्टा चलते हैं थोड़ा सा, सॉरी, इसके गैस के बाद गैस को थोड़ा सा आप क्या करिए, 2 काम कर सकते हो। एक आप कर सकते हो डिपोजिशन कर सकते हो, सब्लिमेशन। आप क्या करो, डिपोजिट करो। तो गैस को डिपोजिट करोगे, ठीक है, तो मतलब ठंडा करोगे, गैस को ठंडा करोगे, डिपोजिट करोगे, तो वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है क्या। अब एक बार फिर से समझते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि गैस है, गैस को अगर हमने थोड़ा सा ठंडा किया तो कंडेंस हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं संघनन की प्रक्रिया, ठीक है। तो कंडेंस किया तो लिक्विड बन गया। फिर लिक्विड को थोड़ा फ्रीज किया, फ्रीज मतलब क्या होता है, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब अगर फ्रीज किया तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फिर सॉलिड को सबलाइम कर दिया। एक प्रोसेस है, कपूर का नाम सुना होगा ना आपने, तो कपूर क्या होता है, उसको गर्म करो तो वो लिक्विड वगैरह का झंझट नहीं रहता, सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं। भैया मैटर किसी भी तरीके का हो सकता है, सॉलिड से सीधा गैस में या फिर गैस से सीधा सॉलिड में भी कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। डिपोजिट करोगे तो गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर सबलाइम करोगे तो आपका गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं टाइप ऑफ मैटर्स की।
मैटर को डिफाइन करने का जो क्राइटेरिया हमने रखा है वो कुछ ऐसा है कि फिजिकल कंपोजिशन के आधार पे और केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम टाइप्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम बात करें फिजिकल कंपोजिशन, तो इन दिस कंपोजिशन मैटर इज टोटली डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के एग्जिस्टेंस की वजह से अगर हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं, मैटर को डिफाइन करते हैं, तो हम उसको फिजिकल वे में टाइप ऑफ मैटर को कंसीडर कर रहे हैं। सो मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन। अगर फिजिकल कंपोजिशन के आधार पे बात की जाए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तरीके के मैटर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सॉलिड क्या होता है कि इन दिस टाइप मैटर हैज डेफिनेट शेप, उसका शेप जो होता है वो डिफाइंड होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी डिफाइन होता है, बिकॉज इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, पर इन सब्सटेंस आर द स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ सेपरेशन। तो मतलब इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इसका शेप भी डिफाइंड होता है, वॉल्यूम भी डिफाइंड होता है। अब लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड ऐसे मैटर होते हैं जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता। वॉल्यूम का मतलब अगर 1 kg लिक्विड लिया है, 1 लीटर लिक्विड लिया है कहीं पे, ठीक है, अगर पानी की बात करें तो 1 लीटर पानी जो है वो हमेशा वॉल्यूम में बराबर ही रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम में रहेगा। लेकिन अगर शेप कहोगे तो गिलास में कहीं कुछ और, बॉटल में कुछ और, बाल्टी में कुछ और, अलग अलग शेप ले लेगा। तो इस तरीके से हम लिक्विड को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन गैसियस स्टेट से अगर बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। ये बीच की प्रक्रिया है, ठीक है। अब बात करेंगे गैसियस स्टेट की बात करेंगे, तो गैसियस स्टेट में अब थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि मैटर का वो तरीका जिसमें कि ना तो शेप डेफिनेट होता है ना ही उसका साइज डेफिनेट होता है। साइज बोले तो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता और उसका शेप भी डेफिनेट नहीं होता, ठीक है क्या। जैसे कि एयर हो गया, हाइड्रोजन एयर, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेरी वीक होता है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करें तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप अरेंज करो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते से घटते विक्रम में सबसे अधिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस में। ये होता है तरीका। गैस पार्टिकल्स हैव अ ग्रेट डील ऑफ द स्पेस बिटवीन देम देन द काइनेटिक एनर्जी। जो गैसेस स्टेट होता है उसको हम उसके मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल का एक्सपांशन होगा। इसलिए आप जानते हो कि जब हम गर्म करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, इंटरमॉलिक्यूल्स की, और उनका क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये तरीका होता है गैसेस। इसको फिलहाल इतना डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधा बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन में। तो भैया केमिकल कंपोजिशन में द मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट क्या होता है, इट इज दैट फंडामेंटल सब्सटेंस और मैटर व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड और डिसइंटीग्रेटेड इनटू द 2 और मोर डिफरेंट कंपोनेंट्स। एलिमेंट वो होता है, ऐसा फंडामेंटल सब्सटेंस होता है जिसको दोबारा 2 पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता या उसको 2 कंपोनेंट नहीं किए जा सकते, व्हिच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अगर कोई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी करते तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपका डिफरेंट होता है। अब एलिमेंट भी 2 तरीके का होता है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, ठीक है। मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी होता है कभी कभी, मोस्टली, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन पाया जाता है लेकिन उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक्स आपको दे रहा हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं जो आपका नॉन मेटल होते हैं वो आपका बेसिकली कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। अब कंपाउंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इट इज दैट सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स composed in the definite ratio and also by the physical or the chemical properties of the form of the compounds of the different form that of the its constituents of the component elements। कहने का मतलब है कंपाउंड को सरल भाषा में समझे तो जब 2 एलिमेंट को या 2 मैटर को मिक्स करके कोई तीसरा मैटर तैयार करते हैं तो उसको कंपाउंड मैटर कहते हैं। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि कंपाउंड तो बनाया, इसमें होता क्या है कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है उसमें जो एलिमेंट मिले होते हैं, जैसे मान लीजिए A + B = C, C बन गया कंपाउंड। ए की प्रॉपर्टी कुछ और है, बी की प्रॉपर्टी कुछ और है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सी की प्रॉपर्टी भी ए और बी जैसी होगी। तो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ जो मैटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ये आपका केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं जैसे वाटर हो गया, वाटर इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होती है, तो क्या पानी में आप सांस ले सकते हो? आप नहीं ले सकते फिलहाल। ये कुछ एक्सेप्शन है कि जैसे मछलियां पानी में सांस लेती हैं, ठीक है, क्योंकि मछली तो जल की रानी, उसकी बात ही छोड़ो। आप क्या ले सकते हो, क्या पानी में नहीं ले सकते ना। तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सांस लेना, नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और पानी की प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। तो भैया ये कंपाउंड सिद्ध हो गया। मिक्सचर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इट इज सब्सटेंस ऑफ द मैटर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द 2 और मोर प्योर एलिमेंट्स बाय द मीन ऑफ ओनली अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है। ये क्वेश्चन इतनी बार कंफ्यूज करता है कि आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मिक्सचर कंपाउंड में अंतर लोगों को स्पष्ट नहीं होता। मिक्सचर क्या होता है, अगर फिजिकल कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पानी में बालू मिला देते हैं, तो पानी में आपने सैंड मिला दिया, तो सैंड को क्या होगा, कुछ देर बाद वो जब उसको घोल दोगे उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। सैंड नीचे बैठ गया तो पानी आपका क्या हो गया, फिल्टर हो गया। तो भैया ये फिजिकल कॉम्बिनेशन था, ठीक है, तो इसलिए ये मिक्सचर हुआ। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कुछ और है। इस तरीके से इसके जो आपका नया कंपोनेंट बना उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। जबकि पानी में अगर सैंड मिला हुआ है तो पक्का पता चल जाएगा कि भैया ये सैंड है, ये पानी है, उसको अलग किया जा सकता है फिजिकल वे में।
तो ये होता है तरीका समझने का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जनरल साइंस के और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप बताओ कि एयर जो है, जो आपका एयर होता है, वो आपका मिक्सचर है कि कंपाउंड? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।